राधे श्याम बंदना सीताराम बंदना अंजनी के नंदना की बार बार बंदना। राधे श्याम बंदना सीताराम बंदना अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। राधे श्याम बंदना सीताराम बंदना अंजनी के नंदना के बार बार वंदना। शंकर की वंदना गौरा की वंदना। शंकर की वंदना गौरा की वंदना। शंकर की वंदना गौरा की वंदना। गौरा जी के नंदना की बार बार वंदना। गौरा जी के नंदना की बार बार वंदना। राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना अंजनी के नंदना के बार बार वंदना। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सांचे दरबार की जय। सभी भक्तों की जय। हर हर महादेव। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में नतमस्तक होते हुए नैमिषारण्य की तपोभूमि पर आज राम कथा का तीसरा दिवस। जैसा आप लोगों को बताया गया, इन 3 दिनों में प्रथम दिन बालकांड की कथा आप लोगों ने बड़ा ही संक्षेप में श्रवण की। कल अयोध्या कांड और अरण्य कांड का विषय आपने सुना। इसमें केवल 2 बातें बताई गई थी और वो 2 बातें हैं कि लोग भगवान से भक्ति मांगते हैं, जो मांगते हैं उनको मिलती नहीं, और जो मांगते नहीं उनको भगवान वैसे ही परोसते हैं, वैसे ही परोसते हैं। जैसे केवट ने कुछ नहीं मांगा और भगवान ने उसको प्रदान कर दिया। गीधराज ने कुछ नहीं मांगा, भगवान ने उसको अपनी भक्ति प्रदान कर दी। ये कितनी सस्ती है, कितनी महंगी है, इसका हमने आपको उदाहरण दिया था। एक मुसलमान फकीर की कथा, निजामुद्दीन औलिया की। गरीब पहुंचा निजामुद्दीन के पास में और कहा, महाराज मेरी बेटी कुंवारी है, मैं बहुत दरिद्र हूं, हमें आशीर्वाद दे दो। मैंने निवेदन किया था, संत के पास जाओ, महापुरुष के पास में जाओ, कुछ मत मांगो, केवल आशीर्वाद मांगो। आशीर्वाद मांग लिया तो सब उसी में समाहित है। एक चीज मांगोगे तो एक ही चीज मिलेगी। इसलिए संत महापुरुष के पास में केवल आशीर्वाद की कामना करो। इसलिए मां भगवती ने भी सीता जी को, उन्होंने जो मांगा वो नहीं दिया, उन्होंने आशीर्वाद दिया। सुन से सत्य शीस हमारी पूरी ही मन कामना, जो तुम्हारे मन में वो पूरा हो। आशीर्वाद मांगा, आशीर्वाद दिया। उन्होंने तो अपने योग्य वर मांगा, लेकिन उन्होंने आशीर्वाद दिया। आज का विषय, आज भी हमें 2 कांड लेना है, किष्किंधा कांड और सुंदर कांड।
एक बात आपको बता दें, किष्किंधा कांड में जीव और ब्रह्म का मिलन है, राम और सुग्रीव का मिलन, या यूं कहिए जीव के ऊपर ब्रह्म की कृपा, सुग्रीव के ऊपर राम की कृपा। और ये कृपा कब होती है, इस पर बड़ा गौर करेंगे आप लोग। एक कृपा होती कब है? कथा तो सब सुने हैं हम, कथा तो सब पढ़े हैं, इसके अंदर जो मार्मिक शब्द है, जो मार्मिक भाव है, जो हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी, उस पर विशेष गौर करें। जीव के ऊपर ब्रह्म की कृपा, सुग्रीव के ऊपर राम की कृपा क्यों? आइए, सबके ऊपर परमात्मा की कृपा हो। इस तपोभूमि में राम कथा सुनने का जो अवसर प्राप्त हुआ और कहने का अवसर प्राप्त हुआ, ये संत महापुरुषों की कृपा ही है। भगवान लक्ष्मण भैया के साथ में सीता मैया को ढूंढते हुए आगे बढ़े। बाबा जी लिख रहे हैं, आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्य मूक पर्वत नियराया, तहरह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीबा। इसमें दो बातें आपको समझना है बस केवल। कौन सी? हमें सत्संग क्यों करना चाहिए, हमें कथा क्यों श्रवण करना चाहिए, ये बात। देखो, जब तक हम किसी को जानते नहीं हैं तब तक हमारे अंदर क्या भाव है, और जब हम किसी को जान जाएंगे तब हमारे अंदर भाव क्या होगा। बस दो बातें समझना, पूरे किष्किंधा कांड में दो बातें। जब तक हम किसी को जानते नहीं तब तक क्या भाव है, और जब जान जाएंगे तब क्या भाव होगा। तुलसी बाबा तो कहते, जाने बिन न होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिम खगेश जल के चिकनाई। चलिए खैर, दो बातें समझना है। जब तक हम किसी को जानते नहीं तब तक क्या भाव है, जब जान जाएंगे तब क्या भाव होगा। दो ही बातें सीखना। भगवान आगे चले, आवत देखिए तुल बल सीवा, अति सभीत कहा सुनु हनुमाना, पुरुष जुगुल बल रूप निधाना, धरि बट रूप देखु तय जाई, कहे सुजानी जी सैन बुझाई, पठे बाली कोई मन मैला, पठे बाली होई मन मैला, भागो तुरत तजो या सैला, भागो तुरत तजो या सैला, भागो तुरत तजो या सैला, पठे बाली होई मन मैला, भागो तुरत तजो या सैला, भागो तुरत तजो या सैला। हनुमान जी से का धरि बट रूप देखु तय जाई, कहे सुजान जी सैन बुझाई। जाना कह दियो कि भैया भागो, तुम्हें को मारन आए रहे। सैन बुझाई, क्यों सैन क्या? पठे बाली होई मन मैला, अगर उनको बाली ने भेजा है तो उनका मन मैला होगा, और उनका मन मैला हो तो तुम भी वहीं से मन मैला करना, और हम भागों तुरंत। पठे बाली होई मन मैला, अगर उनका मन मैला हो तो तुम भी वहां से मन मैला करना, और जब तुम मन मैला करोगे तुम्हें भागों तुरंत तजो यह सैला। विप्र रूप धरि कपितः गए, माथ नाई पूछत अस भयउ। अब ध्यान देंगे आप लोग। पहली बार जब सुग्रीव ने राम को देखा तो सुग्रीव डर गया, डर गया। अति सभीत कहा सुनु हनुमाना। ध्यान से सुनेंगे। पहली बार जब राम को सुग्रीव ने देखा तो डर गया, हनुमान जी को भेज दिया। हनुमान जी ने जाकर के भगवान से कितने सवाल किए, एक बार ध्यान से सुने। अगर आप किसी से प्रश्न करते हैं तो एक प्रश्न किया, उसका उत्तर सुन लो, तब दूसरा प्रश्न करो। लेकिन हनुमान जी ज्ञान नाम अग्रगण्यम, विश्व के ज्ञानियों में इलेक्शन हुआ, इलेक्शन। विश्व के ज्ञानियों में
इलेक्शन हुआ तो काहे का सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है? तो सारे ज्ञानी इकट्ठे किए गए, उनमें हमारे हनुमान जी ज्ञान नाम अग्रगण्यम सबसे पहले आगे खड़े कर दिए गए, सबसे पहले आगे खड़े कर दिए गए। तो इतने बड़े ज्ञानी मेरे हनुमान जी महाराज, और जरा विचार करें कितने सवाल किए हैं, गिनते रहना आप लोग। को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बन वीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु वन विचरहु स्वामी, मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहित दुसा दुस आपत आतप बाता, कि तुम तीन देव महाकोउ, नर नारायण की तुम दो, की तुम अखिल विश्वपति लीन मनुज अवता, जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार। प्रश्नों की झड़ी लगा दी, एक नहीं 10 प्रश्न कर डाले, और मेरे भगवान चुपचाप खड़े। अब आप बताइए, ज्ञान नाम अग्रगण्यम, और एक भी सवाल का जवाब नहीं देने दिया, 10 सवाल फटाफट कर दिए। और मेरे प्रभु ने क्या किया? मेरे प्रभु ने जो गुरुदेव ने शब्द बोला था वही बोल दिया, तो सारे सवाल चौपट। कौन सा शब्द बोला गुरुदेव जी का? कौन सा शब्द बोला गुरुदेव जी का? जनक बीत रागी हैं, जनक विदेह हैं, और जनक जी ने विश्वामित्र से पूछा था ये दोनों कौन हैं? महाराज जी दोनों कौन हैं? तो जनक जी ने जब ये पूछा तो विश्वामित्र जी ने क्या जवाब दिया था? कौशलेश कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश 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 दशरथ के जाए, हम पितु बचन, हम पितु बचन मानी बन आए, हम पितु बचन मानी बन आए, हम पितु बचन मानी बन आए, हम पितु बचन। कौशलेश कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन आए, हम पितु बचन मानी बन आए, हम पितु बचन। ये सवाल जनक जी के उत्तर दिया था विश्वामित्र ने। कौशलेश दशरथ के जाए, ममहित लागी नरेश पठाए। राम जी ने वही कह दिया, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन, वही कह दिया। हनुमान जी महाराज इतना सुने। अब देखिए यहीं पर प्रभु पही, आगे कोई जवाब नहीं। प्रभु पहिचानी परऊ गई चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना, पुलकित तन मुख आवन बचना, देखत रुचिर भेष कहे रचना, पुलकित तन मुख आवन बचना, देखत रुचिर भेष कहे रचना, पुलकित तन मुख आवन बचना, देखत रुचिर भेष की रचना। भगवान को देखते ही रह गए, भगवान को देखते ही रह गए, चरणों में गिर पड़े, चरणों में गिर पड़े। भगवान खड़े हैं, हनुमान जी चरणों पर पड़े हैं। भगवान सोच रहे हैं, ओ हनुमान जी सोच रहे कि प्रभु आज हमको उठा क्यों ले रहे हैं। भगवान का ये नियम है कि जब कोई उनके चरणों पर गिरता है तो भगवान उनको उठा के हृदय से लगा लेते, लेकिन आज हनुमान जी पैरों पर पड़े हैं और भगवान उनको नहीं उठा रहे। क्या नियम बदल गया? ना ना ना, भगवान का नियम नहीं बदल गया। कभी हम आप लोग कहते हैं कि समय बदल गया। भाई समय बदल जाएगा तो सूरज नारायण पूरब के बजाय पश्चिम में निकलने लगेंगे, है, और पश्चिम के बजाय पूरब में अस्त होने लगे। समय नहीं बदला, हम स्वयं ही बदले। हमारी दिनचर्या बदल गई, हमारे संस्कार बदल गए, हमारे आचरण बदल गए, सब कुछ हमारा बदल गया। और कहते, दोष देते कि समय बदल गया। समय बदल जाएगा तो सब चौपट हो जाएगा। भैया समय नहीं बदला, हम बदला। बड़ा ही सुंदर बात।
बड़ी देर हो गई। तो हनुमान जी ने अपने को देखा। देखिए, हम दूसरे को देखते हैं, हम दूसरे की कमी ढूंढते ना, कभी नहीं। जब भी देखो अपने को देखो, हमारे में कौन सी कमी है। अपनी कमी को देखोगे तो एक दिन सारी अच्छाइयां, दूसरे की अच्छाई, अपने की बुराइयां। हमको जो देखना है तो दूसरे की अच्छाई देखें, अपनी बुराई देखें, एकदम बिल्कुल पावन हो जाओगे। लेकिन गलती हमारी ये है कि हम दूसरे की बुराई देखते हैं और अपनी अच्छाइयां देखते हैं। बस अंतर हमारे में इतना ही है। हनुमान जी महाराज ज्ञानी है, उन्होंने अपने को देखा, अरे मैं ही गड़बड़ हूं भाई, मैं ही गड़बड़ हूं। तो अपने भेष को बदला, जैसे भेष को बदला वैसे मेरे प्रभु ने उठाया और हृदय से लगा लिया। चौपाई कहती है, तब रघुपति उठाई उर लावा, तब रघुपति उठाई उर लावा, तब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जल सीति जुड़ावा, तब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जल से जुड़ावा, तब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जल से जुड़ावा। ओ सच्चिदानंद भगवान की जय। और क्या कहा, बोले क्या, सुनु कपिजिय मानसी जनि ऊना, ते मम प्रिय लक्ष्मण के दूना। सुनु कपिजिय मानसी जनि ऊना, ते मम प्रिय लक्ष्मण से दूना। सुनु कपिजिय मानसी जनि ऊना, ते मम प्रिय लक्ष्मण से दूना। बड़ा लंबा विषय है। मेरे भगवान ने लक्ष्मण से दूना हनुमान जी को क्यों कह दिया, कई प्रसंग है, लेकिन हमें ज्यादा बात नहीं करना, थोड़ी सी एक संकेत करना है। दूना क्यों कहा भगवान ने, लक्ष्मण से दूना क्यों कहा। जिन लक्ष्मण ने अपनी अयोध्या जैसी नगरी छोड़ी, माता पिता को छोड़ा, अपनी पत्नी उर्मिला को छोड़ा, है दर दर भटकते रहे, और हनुमान जी अभी अभी आए हैं और कहते हैं, सुनु कपिजिय मानसी जनि ऊना, तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना क्यों हो गए। लंबा विषय है, बहुत लंबा विषय है, हम केवल एक दो बातें आपको बता रहे। लक्ष्मण रहे हैं केवल संगी, वाहन बने वीर बजरंगी। लक्ष्मण तो केवल साथ ही साथ घूमते रहे, लेकिन हनुमान जी महाराज ने एक कदम भी भगवान को पैदल नहीं चलने दिया। अस कई सकल कथा समझाई लिए दुओजन, एक कदम भी पैदल नहीं चलने दिया। तो आप सभी जानते हैं, लक्ष्मण रहे हैं केवल संगी, वाहन बने वीर बजरंगी, सफल कर्म का सफल नमूना। सफल कर्म का सफल नमूना, ते मम प्रिय लक्ष्मण के दूना। तै मम प्रिय लक्ष्मण से दूना, तै मम प्रिय लक्ष्मण से दूना। सफल कर्म का सफल कर्म का सफल नमूना, तै मम प्रिय लक्ष्मण से दूना, तै मम प्रिय लक्ष्मण से। अब बताइए, सफल कर्म का सफल नमूना, तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। भैया अब विचार करें, एक बात और है, ये दूना क्यों कहा। इस दूने के एक भाव और समझ लिए। देखो, लक्ष्मण शेषावतारी हैं, लक्ष्मण के ऊपर पृथ्वी रखी है, लेकिन हनुमान जी ने तो पृथ्वी के धारण करने वाले शेष जी लक्ष्मण को और पृथ्वी की संरचना करने वाले, उनकी पालन करने वाले भगवान दोनों को बिठा लिया। लक्ष्मण तो शेष भगवान तो केवल पृथ्वी धारण करते हैं, लेकिन हनुमान जी ने तो दोनों को धारण कर लिया, पृथ्वी के धारण करने वाले को और पृथ्वी की रचना करने वाले दोनों को। तो सफल कर्म का सफल नमूना, तै मम प्रिय लक्ष्मण ते। अब दूसरी चौपाई सुने आप लोग। हनुमान जी को साथ में जब राम जी को देखा तो बाबा जी क्या लिख रहे हैं,
जब सुग्रीव राम कहाँ देखा, वाह भाई वाह, पहले भी तो देखा था, डर गए थे तब, अति सभीत का सुनो अनुमान, पहले भी तो डर गए थे, अब क्यों? अब जब सुग्रीव राम कहाँ, राम जी कब दिखाई देते हैं? परमात्मा कब दिखाई देता? परमात्मा कैसे दिखाई दे? जब ज्ञानी के साथ में होता है तब परमात्मा दिखाई देता है। बगैर ज्ञान के परमात्मा दिखाई नहीं। ज्ञान है क्या? ज्ञान है टार्च, लगाइए फट से दिखाई दे जाएगा। तो ज्ञान है टार्च, इसके द्वारा परमात्मा दिखाई देगा। कल हमने आपको 3 चौपाई बोली थी। परमात्मा को पाना है, भगवान से मिलना, तो 3 चौपाई सुन लो। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, उघरहि विमल बिलोचन ही के, मिटई दोष दुख भव रजनी के, तो सूझहि रामचरित मणिमानिक, सूझहि रामचरित मणिमानिक, गुप्त प्रगट जो जहां जही खाने। परमात्मा कब दिखाई देगा? भगवान कब दिखाई देते हैं? ज्ञानी के साथ में। जब ज्ञानी के साथ में मेरा परमात्मा होता तो परमात्मा दिखाई देता है। हनुमान जी के साथ में जब राम जी को देखा तो सुग्रीव ने अपने जीवन को धन्य समझा। जब सुग्रीव राम कहाँ देखा, अतिशय जन्म धन्य कर लेखा। चलिए खैर, हनुमान जी भगवान को लेकर के आए और हनुमान जी महाराज ने राम और सुग्रीव की मित्रता कराई। राम और सुग्रीव की मित्रता कराई। चलिए, जब मित्रता हो गई, जब मित्रता हो गई तो भगवान ने कहा, मित्र, मेरी देवी किसी ने चुरा ली, कहीं खो गई हैं। सुग्रीव ने कहा, महाराज एक बात बताएं। एक बार मैं अपने मंत्रियों के साथ यहाँ बैठा था, मंत्री न सहित यहाँ एक बारा, मंत्री न सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहे हो मैं करते बिचारा, मंत्री न सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहे हो मैं करते बिचारा, मंत्री न सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहे हो मैं करते बिचारा।